हेलो एवरीवन, चैप्टर 15 शुरू करते हैं। वो है लोटा भर पानी। लोटा भर पानी एक कहानी है जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा जाना था कि एक सिकंदर नाम का योद्धा होता है। वो अपने आप को विश्व विजेता मानता है। उसने कभी हार का सामना किया ही नहीं था। वो हार के बारे में जानता ही नहीं था कि हार कैसे होती है। उसकी बहुत बलशाली बुद्धि थी जो लोहे के समान मानी जाती थी और वो हर युद्ध में नई नई तकनीक का प्रयोग करता था। इसीलिए उसे महान सिकंदर के नाम से जाना जाता था। बहुत से योद्धा हुए, नेपोलियन, अशोक, कई महान योद्धा सम्राट हुए, किंतु जो सिकंदर है वो सिकंदर ही था। वो एक बार भारत आया और हमारा भारत संतों फकीरों का देश ठहरा। वो यहाँ पर एक संत से मिलता है और जो संत से जिससे मिलता है, फ़कीर से, वो उसकी कुटिया में जाकर देखता है तो जो संत है उसे सरसरी नज़र से देखता है। तो जो सैनिक है उसे बहुत, जो सिकंदर होता है उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो फ़कीर से कहता है कि ऐसे क्या देख रहे हो। तो फ़कीर मुस्कुराकर बोलता है कि जो सिकंदर है वो बोलता है फ़कीर से कि मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। तो जो फ़कीर है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम कौन हो। मुस्कुराकर बोला और कहा कि तुम सिपाही हो। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब इसके आगे हम शुरू करते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम कौन हो। तो जो संत है वो सिकंदर से कहता है, फिर जो सिकंदर वो कहता है मैं हूँ महान सिकंदर। सिकंदर ने कहा, सिकंदर ने क्या कहा कि मैं हूँ महान सिकंदर। अपने आप की तारीफ करते हुए उसने कहा। फ़कीर ने शांत स्वर में कहा, मतलब धीमी आवाज़ में कहा, ना समझ हो तुम। ना समझ मतलब जो समझता नहीं है वो हो तुम। कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो। जो फ़कीर है उसने कहा कि ना समझ हो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो। मैंने सारी दुनिया को जीता है। सिकंदर ने गुस्से में कहा, मैंने सारी दुनिया को जीता है। सिकंदर ने गुस्से में कहा, किससे कहा? फ़कीर से। सिद्ध कर सकते हो, फ़कीर बोला। जो फ़कीर है वो बोला कि तुम साबित कर सकते हो कि तुमने सारी दुनिया को जीता है। तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं महान नहीं हूँ, सिकंदर ने फ़कीर से पूछा। दोनों की आपस में बात हो रही है, बहस हो रही है। जो फ़कीर था वो भी थोड़ा सनकी था और जो सिकंदर था वो अपने आप को महान मानता था। वो कभी मानता ही नहीं था कि मैं महान नहीं हूँ। तो जो फ़कीर है उसने कहा कि तुम साबित कर सकते हो कि तुम महान हो, तुमने पूरी दुनिया को जीता है। तो सिकंदर है वो वापस से फ़कीर से ही प्रश्न करता है कि तुम भी साबित कर सकते हो कि मैं महान नहीं हूँ। बैठ जाओ सिकंदर, जल्दी क्या है, फ़कीर ने उत्तर दिया। जब बातचीत हो रही थी दोनों के बीच तब फ़कीर ने उत्तर दिया कि बैठ जाओ, जल्दी क्या है। सिकंदर वही कुशा के आसन पर बैठ गया। कुशा के मतलब जो घास होती है ना, उसके वहाँ पर आसन पर बैठ गया। वो हैरान था। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। जो सिकंदर था वो हैरान था क्योंकि वो अपने आप को महान योद्धा समझता था। इसीलिए उसको हैरानी हो रही थी कि उससे आज तक किसी ने इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। फ़कीर की कुटिया में एक लाठी, एक लोटा और कुशा का एक आसन था। आसन जिस पर हम बैठते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं था। वहाँ जो फ़कीर की कुटिया थी वहाँ पर एक लाठी जो लकड़ी होती है और लोटा जिसमें पानी भरा जाता है और कुशा का आसन जो घास होती है उस पर आसन जो बिछाया जाता है वो आसन था। बस इसके अलावा वहाँ पर और कुछ नहीं था। फ़कीर ने कहा, सिकंदर कभी तुम अकेले किसी मरुस्थल में खो जाओ, रास्ता भटक जाओ और तुम्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगे तो तुम क्या करोगे?
जो फ़कीर है उसने सिकंदर से कहा कि सिकंदर, कभी सोचो कि तुम मरुस्थल जहाँ पर पानी नहीं हो वहाँ तुम खो जाओ, भटक जाओ और तुम्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगे तो तुम क्या करोगे। तो जो सिकंदर है वो क्या कहता है, मैं पानी की खोज करूँगा। मान लो तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिला और ऐसे समय में अपने इस लोटे में पानी लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ और तुम गिड़गिड़ाओ कि मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी दे दो, और मैं कहूँ कि तुम मुझे पानी के बदले क्या दोगे, तो तुम बताओ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकोगे। यहाँ पर जो फ़कीर है उसने सिकंदर के सामने एक प्रश्न रखा कि सोचो कि तुम कभी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर पानी नहीं हो और पानी के लिए प्यास आप बहुत ज़ोर से लगी हो, भटके इधर उधर तो भी पानी ना मिले, और तो तुम क्या करोगे। तो सिकंदर कहता है कि मैं पानी की खोज करूँगा। पर मान लो कि तुम्हें पानी ना मिले, जो फ़कीर है वो कह रहा है कि मान लो तुम्हें पानी ना मिले और ऐसे समय में जो फ़कीर है वो पानी का लोटा लेकर वहाँ पहुँच जाए और तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओ, फ़कीर के सामने सिकंदर गिड़गिड़ाए कि मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी दे दो, और फिर मैं उस समय तुमसे ये प्रश्न करूँ कि तुम मुझे पानी के बदले क्या दोगे, तो तुम क्या दे सकोगे। मतलब कि जैसे कि उसको पानी की ज़रूरत है, उस समय अगर वो फ़कीर उससे कुछ मांगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकेगा, कितना दे सकेगा, ये फ़कीर ने कहा। सिकंदर बोला, अगर सचमुच प्यास से मर रहा हूँगा, तड़प रहा हूँगा और पानी मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं होगी तो मैं बेझिझक अपना आधा राज्य दे दूँगा। जो सिकंदर है वो बोला कि अगर मुझे सच में प्यास लगी होगी और प्यास के लिए मैं मर रहा हूँगा तो मैं बेझिझक मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के डरे हुए पूरा राज्य में से आधा राज्य दे दूँगा। फ़कीर हंसकर बोला, आधे में नहीं बेचता, आधे में मैं नहीं बेचता, तुमने मुझे समझा क्या है, मैं ऐसे सस्ते में बेच दूँगा। मैं इतना तो मूर्ख नहीं, इतना सुनहरा मौका क्या ऐसे ही गवा दूँगा। कुछ और आगे बढ़ो, महान सिकंदर हो तुम। जो फ़कीर है वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि वो सिकंदर का जो गुरूर था उसे तोड़ने के लिए वो प्रश्न पे प्रश्न रखे जा रहा था और कहा कि मैं आधे राज्य में क्यों मानूंगा जब मुझे अच्छा मौका मिला है। क्योंकि अगर उसे प्यास लगी है और जब प्यास लगी है तो उसके अपनी जान से प्यारा कुछ नहीं होता, तो जब वो आधा राज्य देने को तैयार है तो वो और भी कुछ दे सकता है, तो वो ऐसा सुनहरा मौका क्यों गवाएगा, ये फ़कीर ने सिकंदर से कहा। अगर तुम आधे राज्य से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पूरा राज्य ही दे दूंगा। आखिर प्राण बचाने का प्रश्न है, सिकंदर ने कहा। यहाँ पर सिकंदर ने फ़कीर की बात का जवाब देते हुए कहा कि अगर आधे राज्य से नहीं मानोगे तो पूरा दे दूंगा, क्योंकि मेरी जान का प्रश्न है। पानी नहीं पिएगा तो तड़प तड़प के मर जाएगा, इसीलिए मेरी जान का प्रश्न है। आधे से नहीं मानोगे तो मैं पूरा राज्य ही दे दूंगा, सिकंदर ने फ़कीर से कहा। सिकंदर की बात सुनकर वह फ़कीर बोला, तो बस हो गया फैसला। मेरे लोटे भर पानी जितनी कीमत है तुम्हारे राज्य की। जो फ़कीर है उसने कहा कि हो गया बस फैसला, क्योंकि जो मेरा लोटा भर पानी है उतनी ही कीमत है तुम्हारे राज्य की। तो मेरा लोटा तुम्हारे राज्य से कुछ छोटा नहीं है। तुम्हें अकड़ किस बात की है? तुम्हारा पूरा साम्राज्य एक लोटे भर पानी में बिक जाएगा। जो फ़कीर है वो सिकंदर को कह रहा है कि जो तुम्हारा लोटा, मेरा जो लोटा भर पानी है वो उतनी ही कीमत है तुम्हारे साम्राज्य की, क्योंकि मुसीबत आने पर उस लोटे भर पानी के लिए वो सिकंदर अपना पूरा राज्य त्यागने को तैयार हो गया। तो तुम्हारा जो साम्राज्य है उतनी ही, मेरे लोटे भर पानी जितनी ही कीमत है तुम्हारे साम्राज्य की, तो तुम्हें इतनी अकड़ किस बात की है?
तुम्हारा पूरा साम्राज्य एक लोटे भर पानी में बिक जाएगा, फ़कीर ने सिकंदर को कहा। वो सिकंदर जो महान सिकंदर कहलाता था, जिसके चरणों में सारी दुनिया झुकती थी, निरुत्तर हो गया। मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं रहा, वो क्या जवाब दे। उसे सच में लगा कि मैं क्या जवाब दूं, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था और फ़कीर के चरणों में गिर पड़ा। अब सिकंदर का अभिमान चूर चूर हो गया, उसका जो घमंड था वो टूट गया। तो ये सिकंदर की कहानी है, जिसमें फ़कीर ने उसकी अकड़ और अपने आप पे जो उसको घमंड था, महान विजेता समझता था, अपने आगे वो सबको छोटा समझता था, उसका घमंड तोड़ने के लिए एक लोटा भर पानी की कहानी रखी कि अगर तुम सोचो कि कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ तुम्हें पानी ना मिल पाए तो फिर क्या करोगे। तो जो सिकंदर है वो बोलता है कि आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन जो फ़कीर है वो कहता है कि मेरे पास इतना सुनहरा मौका है तो मैं क्यों आधा राज्य में ही फैसला कर लूँ, मैं तो और ज़्यादा मांगूंगा। तो वो कहता है मेरी जान का सवाल होगा तो मैं पूरा साम्राज्य भी दे दूंगा। तो फ़कीर कहता है कि तो हो गया फैसला, तुम्हारा पूरा साम्राज्य मेरे एक लोटे भर पानी के जितना ही कीमती है। तो तुम्हें किस बात का घमंड है, जो तुम अपने आप को महान समझते हो, सबको अपने से नीचा समझते हो, तो तुम्हारे अंदर किस बात की अकड़ है, क्योंकि तुम्हारा जो पूरा साम्राज्य है वो तो एक लोटे पर पानी में ही बिक जाएगा। जो सिकंदर जो महान योद्धा था, जो किसी के सामने नहीं झुकता था, दुनिया उसके चरणों में झुकती थी, वो उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहा और वो फ़कीर के चरणों में गिर गया और उसका घमंड चूर चूर हो गया। तो ये हमारी कहानी यहाँ पर पूरी होती है, जो है एक लोटा भर पानी के ऊपर। यहाँ पर सिकंदर का जो घमंड था किस तरह से टूटता एक लोटे भर पानी के लिए, उस पर ये कहानी है। तो ये हमारी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। आप सब घर पर इसको वापस से पढ़िए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।